जो चयन है वो अब होना है। तो सब इस दिशा में सब सर्वप्रथम 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जितने भी क्लेम होंगे वो पंचायत स्तर पर लिए जाएंगे। और इन बिटवीन ऐसा होगा कि जो हमारे उपमंडल अधिकारी नागरिक हैं एसडीएम साहब वो एक पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कंसर्निंग जो मुहल पटवारी होगा या उस पंचायत का पटवारी होगा उस कमेटी में शामिल होंगे। और जितने भी क्लेम्स हमारे पास 30 अप्रैल तक आएंगे वो कमेटी जो वो उसकी फिर स्क्रूटनी करेगी। फिर उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद ये जो मामला है वो ग्राम सभा में जाएगा। ग्राम सभा जो कि जुलाई में होनी है, वहाँ पे इसमें चर्चा की जाएगी। फिर जो भी स्क्रूटनी करने के बाद जो भी कमेटी हमारी पंचायत स्तर की बनाई गई है वो स्क्रूटनी करेगी। उसके बाद जो ग्राम सभा में चर्चा होनी है, फिर ग्राम सभा में जब पात्र लोगों को पढ़ के सुनाया जाएगा कि ये लोग जो वो पात्र हैं, तो अगर वहाँ पे कोई सहमति बनती है तब तो ठीक है, अदरवाइज सहमति नहीं बनती है, कोई लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, तो वो उसमें खंड स्तरीय समिति जो हमारी है उसमें एसडीएम साहब भी होंगे, वीडियो ही होंगे और कंसर्निंग हमारे पंचायत इंस्पेक्टर होंगे या हमारे एलएसयू मैडम हैं वो होंगे। वहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन जो वो अपना दायर कर सकते हैं। इन राइटिंग होना चाहिए वो भी। और इसके लिए जो भी मापदंड हैं वो सर्वप्रथम ये है कि उस परिवार को जिसने आवेदन किया है बीपीएल सूची में आने के लिए, तो उसको एक शपथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में, जैसे परिवार रजिस्ट्री की नकल हुई, कोई जैसे बीमार है तो उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र हो, कोई विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र हो, या फिर एक ये भी है कि आय संबंधी इनकम सर्टिफिकेट जो भी है वो भी इसमें एक आवश्यक माना गया है। तो ये कुछ ऐसा है। इसके अतिरिक्त एक और इशू ग्राम पंचायतों में आता है कि कई ऐसा परिवार है कि वो बोलता है कि मेरा रहते एक ही परिवार में है, लेकिन परिवार थोड़ा ज़्यादा और बोलता है कि नहीं, मेरा नाम जो बीपीएल सूची में अलग से आना चाहिए। तो इस दिशा में सरकार ने ये फैसला किया है कि कोई भी उस परिवार से जब तक उसके 3 साल नहीं होते हैं तब तक वो बीपीएल में आने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है ना जी। तो इसमें सिर्फ 2-3 कैटेगरी को छोड़ा गया है, जिसमें कोई विधवा है या कोई छोड़ी हुई लेडीज़ है या कोई तलाकशुदा महिला है, ऐसी लेडीज़ को इससे बाहर किया गया है, वो जो वो इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें बीपीएल सूची के थोड़े मानदंड जो कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो बनाए गए हैं। इसके अनुरूप हम जो कार्य योजना हमारी है वो बिल्कुल तैयार है। और हम इसको जो हमें पीछे मीटिंग हुई, हमने जितने भी हमारे पंचायत सेक्रेटरीज यहाँ पे आए हुए थे उनके साथ मीटिंग की, उनको भी इस मीटिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया है। बाकी जो नेक्स्ट हमने 2-3 दिनों में एक और मीटिंग इसके रिगार्डिंग करने जा रहे हैं। तो इसमें बाकी जो भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन या कोई ऐसे आदेश आते हैं तो उनको भी हम आगे उनको इंटीमेट कर देंगे। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them With the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister.
कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग name in the education institutes in terms of Himachal Pradesh. It was the first and last choice that I had to send my son to this institute only. Well effort taken by the प्रवेश जी है, राकेश जी है, विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय मिनर्वा।